हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास एक आवेदन फॉर्म होना चाहिए। यदि आपके पास नहीं है तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास एक राशन कार्ड होना चाहिए। तीसरा, आपके पास बामासा कार्ड होना चाहिए, या अभी वर्तमान में जन आधार कार्ड ज़रूरी है, तो वो आपके पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास एक फ़ोटो होनी चाहिए, वो तो फॉर्म पर हम ऐड करेंगे, और उसके अलावा 2 फ़ोटो और उसमें सबमिट करनी पड़ेगी। और इसके बाद में आपको एक आधार कार्ड की ज़रूरत होगी। और उसके बाद में आपके पास एक ठेकेदार या नरेगा में, यदि इसमें 90 दिन का बता रखा है, लेकिन राज्य सरकार के अनुसार आपके पास 100 दिन का एक कार्य करने का प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है, जो कि लेटर पेड पर हस्ताक्षर युक्त होना चाहिए, साथ में मोहर होना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस हिसाब से आपके पास ये दस्तावेज़ होना चाहिए। अब देखिए, वो फॉर्म मैं बताऊंगा आपके पास कि वो फॉर्म कैसा है और किस हिसाब से आपको अप्लाई करना। तो देखिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि जो श्रमिक डायरी बनती है तो वो आपको कैसे बनानी होगी। तो दोस्तों, मैं आपको ये एक ऑफलाइन फॉर्म बता रहा हूँ। तो इस हिसाब से आप यदि आप ऑनलाइन फॉर्म भी अप्लाई करते हैं तो भी यही सिस्टम रहेगा, और यदि आप ऑफलाइन फॉर्म जो इसमें सबमिट करते हैं तो फॉर्म यही रहेगा। तो देखिए, ये फॉर्म जयपुर का है। जयपुर, क्योंकि हमारा जो डिवीज़न है जयपुर है, इसलिए ये जो श्रमिक डायरी है इसका नाम होगा भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल राजस्थान। तो ये फॉर्म का नाम होगा। और आप देख सकते हैं हिताधिकारी के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन, सह स्वीकृति पत्र, और ये प्रारूप नंबर 5 और नियम 44(2), मतलब ये प्रारूप नंबर 5 और नियम 44(2) के अकॉर्डिंग ये फॉर्म अप्लाई किया जाता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आवेदन का नाम। अब एक चीज़ आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आवेदन का नाम किसका होगा। तो यदि आपकी बच्ची है, आपकी लड़की है, लड़की का नाम नहीं होगा, यहाँ पर होगा लड़की के माता और पिता का नाम। तो यहाँ पर लड़की का जो नाम नहीं होगा, यहाँ पर होगा लड़की की माता या पिता का नाम। तो यहाँ पर जैसे मान लो कि आप आवेदन लड़की की माता के नाम से कर रहे हैं, तो यहाँ लड़की की माता का नाम हो जाएगा यहाँ पर, और जो नीचे 2 नंबर का जो कॉलम है यहाँ उनके पति का नाम हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यदि लड़की की माता का नाम हो रहा है तो उनका पति का होगा। फिर जो 3 नंबर का कॉलम है तो यहाँ पर आपको आपका जो एड्रेस है वो आपको इसमें फिल करना है। और इसके बाद में आपका गांव कौन सा है, आपकी तहसील कौन सी है, आपका ज़िला, और यहाँ पर एक आपका रजिस्ट्रेशन होता है, क्योंकि मोबाइल नंबर इसमें ज़रूरी होता है। क्योंकि जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल योजना के द्वारा कोई भी स्कीम आती है तो आपके मोबाइल पर उसमें वो जानकारी पहुंच जाती है। तो ये हो गया। इसके बाद में आपको क्या करना है कि आपके पास रंगीन फ़ोटो होनी चाहिए। तो यहाँ एक तो यहाँ पर आप कुछ चिपका सकते हैं, उसके अलावा तो 2 फोटो और इसमें संलग्न करनी होगी। उसके बाद में आप देखिए, जो 4 नंबर का जो कॉलम है, आप SC से हैं या ST से हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग है या जनरल है, सामान्य जो भी है, तो इसमें आपको सबमिट कर देनी एकदम सही। और जो 5 नंबर का जो ऑप्शन है, आपकी आयु जो है, ये मतलब हो गया कि आप यहाँ पर जो 5 नंबर का कॉलम आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि आप जिस जगह अभी वर्तमान में रह रहे हो, कितने वर्षों से रह रहे हो, और आपके यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी और आपकी यहाँ पर योग्यता हो जाएगी। तो इस हिसाब से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो देखिए, ये जो विवाहित और अविवाहित और विधुर विधवा, तो यहाँ पर जो आपको लागू होती है तो वो इसमें आपको सबमिट करना है। अब सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर परिवार का सदस्य जो 1 नंबर है, 2 नंबर है और 3 नंबर है, तो यहाँ पर सबसे पहले मुखिया का नाम आएगा, फिर गृहिणी का नाम आएगा, फिर अपने जितने बच्चे हैं 1 2 3 4 जितने भी हैं उनकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। और यहाँ पर जो बैंक अकाउंट है, इस चीज़ का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। बैंक अकाउंट है तो ये अकाउंट जिस लड़की का फॉर्म हम अप्लाई करेंगे उस लड़की का अकाउंट नंबर इसमें सबमिट होगा। उसके अलावा उसकी शाखा और जो IFSC नंबर है वो इसमें सबमिट होंगे।
और आधार कार्ड। अब देखिए इसमें ये होता है कि जो जितने सदस्य होते हैं उनका सभी का यहाँ पर आधार कार्ड लगेगा। और अब भामाशाह कार्ड तो है नहीं भामाशाह कार्ड, क्योंकि अब भामाशाह कार्ड की जगह जन आधार आपको यहाँ पर लगाना है। इसके बाद में यदि आप बीपीएल से हो, स्टेट बीपीएल हो, एपीएल हो, तो कोई भी फॉर्म यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। अब देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यदि आप इस चीज़ से रिलेटेड हो तो ही आपको पैसे मिलेंगे। तो देखिए ये क्या है कि आपको कम से कम मतलब 100% होनी ज़रूरी है वर्किंग की, कि आप मजदूरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप जैसे नरेगा में जा रहे हो तो नरेगा का जो 100 दिन का जो विवरण आपकी ग्राम पंचायत में जाकर आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। या उसके अलावा यदि आप मतलब किसी ठेकेदार के द्वारा यदि आप काम कर रहे हैं तो उनसे लिखवाना पड़ता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर आप नरेगा में काम कर रहे हैं तो नरेगा में कहाँ काम किया तो वो यहाँ पर सबमिट कर देना है, और कितने दिनों तक आपने काम किया तो वो इसमें सबमिट कर देना है, फिल कर देना है। इसके बाद में किस जगह आपने काम किया और आप वर्तमान में आपके जो हस्ताक्षर जो आप करते हो तो आपके हस्ताक्षर और आपके मोबाइल नंबर इसमें सबमिट कर देना है। इसके बाद में आवेदक के हस्ताक्षर हो जाएंगे इसमें, और यदि आप अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा निशानी आप इसमें लगा सकते हैं। अब देखिए इसमें आपको एक जो प्रमाण पत्र है, भवन व अन्य सनिर्माण श्रमिक होने का प्रमाण पत्र, तो ये देखिए इसमें प्रमाणित किया जाता है कि इन्होंने जो मजदूर है मतलब यहाँ पर जो आवेदक है, आवेदक का नाम आ जाएगा और यहाँ पर उसके पति का नाम आ जाएगा, और यहाँ पर निवासी कहाँ का निवासी है वो आ जाएगा, इसमें नाम पता और एड्रेस हो जाएगा, और आपने कितने दिनों तक यहाँ पर काम किया है तो वो इसमें वो हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको ये फिल कर देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये है वैसे ज़्यादातर ये जो फिल जो आपका जो अधिकारी होता है वो इसको फिल करते हैं, तो वो इसको वो अप्लाई करके और आपको वेरीफाई वो कर देंगे। तो इस हिसाब से आपका ये फॉर्म इसमें हो जाएगा। यदि एक चीज़ और देखिए, जो नियम 44(4) के अंतर्गत नाम निर्देशन प्रारूप नंबर 6 का एक फॉर्म आता है, तो इसमें क्या करना पड़ता है कि मैं अपनी मृत्यु की दशा में मंडल की ओर से मुझे देय समस्त बकाया प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों आप ये नॉमिनी हो गया, तो आप अपने परिवार में किसी को भी आप नॉमिनी बना सकते हो। कोई भी आपके परिवार में आपका बच्चा है, बच्ची है, तो आप किसी को भी नॉमिनी बना सकते हो। क्योंकि यदि आपकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो जो पैसे राज्य सरकार या भारत सरकार के या मेन तो ये स्पेशल राज्य सरकार का है, तो राज्य सरकार से मिलने वाले पैसे होते हैं वो आपको जो नॉमिनी आपने दे रखा उसको वो मिल जाएगा। और यहाँ पर जो हिताधिकारी जिसकी श्रमिक डायरी है, यहाँ पर तो नॉमिनी का जो नॉमिनी वाला जो उसका नाम आ जाएगा, इस जगह नॉमिनी का नाम आ जाएगा। और यहाँ पर जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उसका संबंध क्या है, यहाँ पर आयु और कितने % आप उनको दिलाना चाहते हो, तो इसमें वो % भी आ जाएगा। और ये आवेदक के वो सिग्नेचर हो जाएंगे, यहाँ पर साइन हो जाएंगे। तो ये देखिए ये इसके आप इसमें ये पूरे जो दिशा निर्देश है ये भी आप इसमें देख सकते हैं। तो ये पूरी इसमें बहुत सारे दिशा निर्देश हैं वो भी इसमें आपको ज़रूरी है। तो इस हिसाब से आपका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपका फॉर्म है, फॉर्म में बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी, और भरने के बाद में आप अपना जो फॉर्म ये कहाँ जमा कराना पड़ेगा, तो मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो डायरेक्ट जो श्रमिक विभाग की जो वेबसाइट होती है, जो संबंधित अधिकारी उनके पास चला जाता है। यदि ऑफलाइन होता है जहाँ पर श्रमिक विभाग का जो ऑफिस है वहाँ पर जाकर आप ऑफलाइन फॉर्म भी सबमिट करवा सकते हैं। तो इस हिसाब से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो मुझे आप बता सकते हैं, और श्रमिक विभाग की आपको मैं एक हेल्पलाइन नंबर बता देता हूँ, ये हेल्पलाइन नंबर है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप यदि फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपकी 25 रुपये, देखिए 25 रुपये शुल्क होती है, और इसके अलावा मतलब 5 रुपये की अंशदान राशि होती है, और इसमें
वार्षिक जमा भी। और यदि आप हर साल से यदि वेरिफिकेशन करवाना चाहते हो या 5 साल से वेरिफिकेशन करवाना चाहते हो तो उसमें एक 60 रुपये की रसीद भी वो भी कटती है। तो इस हिसाब से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो कैसी लगी और किसी भी प्रकार की समस्या से आप यदि जूझ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और मुझे अपनी ईमेल आईडी में भी बता सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी मेरे अबाउट में दे रखी है। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।